सीधा ब्रिक्स की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्त दिखानी होंगी, क्योंकि ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे। और इस वक्त ब्रिक्स के सभी जो देश हैं, जो उसके मेंबर देश हैं, तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। ब्रिक्स समिट किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी रही और इन तमाम देशों की यात्रा करते हुए आखिरकार ब्रिक्स में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। इसी के साथ प्रधानमंत्री की जो विदेश यात्रा है वो खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद वो लौटने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अलग अलग देशों की यात्रा की और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ये ब्रिक्स समिट, जिसका हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। प्रधानमंत्री की तरफ से कई तस्वीरें इस दौरान साझा की गई और फिलहाल तमाम जो देश हैं वो साथ साथ नजर आ रहे हैं। कई ऐसे मोमेंट्स रहे जो प्रधानमंत्री की तरफ से साझा किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट आतंकवाद के मुद्दे पर जो साझा संदेश निकलकर ब्रिक्स से सामने आया है, उसे लेकर बड़ी चर्चा हो रही है और एक तरीके से भारत की कूटनीतिक विजय के तौर पर उसे देखा जा रहा है। और उम्मीद भी की जा रही थी कि ब्राजील में ब्रिक्स समिट में जब प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे तो एक तरफ जहां पर आतंकवाद को लेकर एक कड़ा संदेश वहां से निकलकर सामने आएगा और वो देखने को भी मिला। प्रधानमंत्री इस वक्त तमाम उन देशों के साथ नजर आ रहे हैं जो कि ब्रिक्स का हिस्सा हैं और ये ग्रुप पिक्चर इस वक्त वहां पर दिख रही है आपको ली जाती हुई। और इस ग्रुप पिक्चर का हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर मौजूद राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनकी बातचीत, उनकी मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, कई मायनों से ये ब्रिक्स समिट माना जा रहा है। अगर इसको मैं अगले 1-2 मिनट तक आगे बढ़ाना चाहूँ रामकृपाल सर, सबसे इम्पॉर्टेंट जो ब्रिक्स से निकलकर सामने आया वो पहलगाम और आतंक को लेकर एक कड़ा संदेश, और इस बात की बड़ी उम्मीद थी कि ब्रिक्स देश एक साथ इस मुद्दे पर कम से कम खुलकर साथ आए। ये बहुत बड़ी जीत है। मैं जीत नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ कि ब्रिक्स की ये बहुत बड़ी सफलता है। एक तो मोदी जी का जिस तरह से कुल मिला के वो जैसे ग्लोबल साउथ के एक तरह से नेता माने जाते हैं, पूरा ग्लोबल साउथ मानता है। तो आज यहाँ ब्रिक्स की इस तस्वीर में देखिए, मोदी जी एक जिस तरह से आगे आ रहे हैं, लगता है कि वो पूरा नेतृत्व ही कर रहे हैं। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है, हमारे 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। और जो रिजोल्यूशन पास हुए हैं उसमें सबसे बड़ी सफलता इस बात की रही है, जिसको लेकर के अभी देखिए वो चाइना में जो रिजोल्यूशन नहीं पास हो पाया था संघाई कोऑपरेशन में, जॉइंट स्टेटमेंट भी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं हुआ था, जिस पर भारत की आपत्ति थी।